वो कहते हैं जो घर का अंदर का दुश्मन है ना, वो बाहर के दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आपने देखा हम जो भी एक्टिविटीज़ करते थे, जो भी धरना प्रदर्शन करते थे, हमारे खिलाफ जो है अंदर के लोग ही हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करने लगे थे। फिर हर्षदेव जी की और मेरी कंप्लेंट भी एक हो गई, वो भी आपने देखा होगा। जब पार्टी के अंदर जब आप काम करने वालों की कदर ना हो और हम सही ढंग से काम करें, लेकिन कुछ लोग जो अपने मुफाद के लिए हमें काम नहीं करने दे रहे थे, तो हमें क्या करना चाहिए था आशीषा बताइए। और हम बीजेपी के आगे तो झुकने वाले नहीं हैं। 12,000 लोग थे वहाँ पर, शायद बीच में होंगे तो देखा नहीं। ऐसा नहीं है, मतलब अगर मनकोटिया जी आते वो एक फेस है, वो दिखते, लेकिन वो आए नहीं। अगर आपको पता है वो नहीं आए तो उनको आना चाहिए था, उनको बिल्कुल आना चाहिए था। और अब तो उनकी अपनी प्रॉब्लम रही होगी या उनको कोई काम होगा, चाहे नहीं आ पाए, लेकिन उनको आना चाहिए था। अगर वो आपको लगता है वो नहीं आए वहाँ पर तो उनको आना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हर्षदेव सिंह जी और मनकोटिया जी के बीच में नहीं, ऐसा कोई मनमुटाव नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नथिंग है सच। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि परिवार में छोटी बातें चलती रहती हैं आयशा, मेरी और आपकी भी कभी नोकझोंक हो जाती है कितनी बातों पे, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो कि हमारे पर्सनल रिलेशंस खराब हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ऐसे कुछ लोग हैं ना जो ये चाहते हैं कि ये चीज़ हो, जो लोग चाहते हैं क्लेश डालना, ऐसे भी लोग हैं। और पैंथर्स पार्टी के अंदर आज भी मौजूद हैं वो लोग। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ बात करें, आप कहीं ना कहीं जो है पैंथर्स पार्टी का जो है अस्तित्व लगभग खत्म हो गया हर्षदेव जी की जगह, क्योंकि हर्षदेव जी के पिताजी ने ही ये पैंथर्स पार्टी का जो बीज बोया था, उन्हीं की वजह से पार्टी बनी थी। और मेरे पिताजी उसमें शामिल थे, फाउंडर मेंबर थे, प्रोफेसर साहब भी उसमें शामिल थे। सब लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई थी और कितने लोग कुर्बान हो गए इस पार्टी को बनाने के लिए। ये सिर्फ किसी 2-3 लोगों की पार्टी नहीं है, ये वो उन लोगों की पार्टी है जिन्होंने अपना लहू दिया, अपनी जान खत्म कर दी थी भाजपा ने कुछ हमारे लीडरों से मिलकर। और जो ये लोग कह रहे हैं कि किसी कारणवश मनकोटिया साहब पैंथर्स पार्टी से चले गए, मनकोटिया साहब भी मुझे लगता है इन्हीं लोगों के पीछे गए, वो भी वहाँ सफोकेट महसूस कर रहे होंगे और शायद वो भाजपा की दबाव में आए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये तो आप उन्हीं को पूछ लीजिए, ये तो मेरा मानना है कि किसी न किसी दबाव में तो आए हैं तो उन्होंने किया था, तो यहाँ पे तो कोई दबाव। हर्षदेव के साथ साथ गगन जी की बात करते हैं, इन्होंने भी जो है वो आम आदमी पार्टी का दामन जो है वो थामा है। पहले ये भी उनके साथ पैंथर्स पार्टी में थे। गगन जी, क्या आप इनके साथ आ गए, मतलब हर्षदेव सिंह जी के साथ? उन्होंने भी कहा था जो मेरे समर्थक हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जो मेरे अजीज़ हैं, वो जहाँ कहेंगे हम वहाँ जाएंगे। क्या आपकी राय ली थी उन्होंने? देखिए, ये एक टीम का डिसीजन होता है। एक्सक्यूज मी जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट ये टीम का ही एक कंसेंसस बनती है, तो उसके ऊपर ही ऐसे फैसले लिए जाते हैं आशिया जी। और देखिए, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से आपको पता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और मैंने आपको अपने पिछले साक्षात्कार में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर कुछ पैंथर्स पार्टी के बीच में जो कुछ नेता बैठे हुए हैं और उनसे मिलकर जो है सेंध लगाई है पार्टी को अपने मफाद के लिए। उन्हें पता है कि पैंथर्स पार्टी जो है बीजेपी के लिए खतरा बन चुकी थी, इसलिए उनकी पार्टी में सेंध लगाई। मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा ने ही जो है पैंथर्स पार्टी को ख़त्म किया? बिल्कुल, क्योंकि भाजपा की नीति यही है ना, अगर जो ऑपोजिशन है उसको ख़त्म कर दो, चाहे आप लालच दे के ख़त्म करो, चाहे दबा के ख़त्म कर दो, दमन की राजनीति से या लोभ प्रलोभन दे के ख़त्म कर दो। उन्होंने वैसा किया, तो अब हम तो झुकने वाले तो है नहीं, तो वी नीडेड अ प्लेटफॉर्म। तो उसमें क्या था कि हर्षदेव जी के साथ सारी पार्टियों के नेता जो थे उनके संपर्क में थे। पॉलिटिक्स में होता है, चलता है, इट्स पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। और फिर आपने देखा होगा पिछले 1 महीना पहले भी मिस्टर मनीष सिसोदिया के साथ भी उनकी एक पिक वायरल हुई थी। खैर उस वक्त मैं दिल्ली नहीं गया था, हर्षदेव जी ही दिल्ली गए थे। खैर उन्होंने अपने जो अपने विचार थे उनको आदान प्रदान किया, क्योंकि हर्षदेव जी एक बहुत बड़े एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं और मनीष सिसोदिया भी दिल्ली के अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर। तो उन्होंने आपस में जो एजुकेशन पॉलिसी को कैसे और बेहतर किया जा सके इसके ऊपर चर्चा की। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बात भी हुई होगी, ये तो अंडरस्टूड है, उसका अपना एक नैरेटिव होता है। तो हमने सीधी बात रखी है आयशा जी, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा आपकी वो सीधी बात जानना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं सीधी बात करता हूँ, आई डोंट मीन्स एनी वर्ड्स। कि उन्होंने हमको आमंत्रण दिया कि आप जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और पार्टी को जम्मू कश्मीर में चलाइए। हमने उनके सामने एक प्री कंडीशन रखी थी कि हम लोग हर्षदेव जी के साथ तभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे जब जम्मू कश्मीर की एंटायर जम्मू कश्मीर की प्रेसिडेंटशिप जो है हर्षदेव जी को मिल जाएगी। ये हमने एक प्री कंडीशन के साथ रखी और ऐसी बात हुई थी। और उसके बाद बातों का दौर चलता रहा। फिर 6 तारीख को हम लोग हर्षदेव जी के घर पे थे, तो वहाँ CMO से, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ऑफिसर को कॉल आया कि आपकी जो है मुलाकात जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और उनकी एक अपनी कोर कमेटी है, वो भी हमसे बातचीत कर रही थी। तो
जब हम दिल्ली पहुँचे, हम 6 तारीख को निकल गए, 6 को शाम को यहाँ से निकल गए और 7 तारीख को हमने आम आदमी पार्टी की कोर कमेटी से मीटिंग की। तो फिर हमने अपनी बात रखी, हमने प्री कंडीशन को अपना रखा कि जब तक जम्मू कश्मीर की, इंटायर जम्मू कश्मीर की प्रेसिडेंटशिप हर्षदेव जी को नहीं मिल जाती, हम लोग आम आदमी पार्टी। तो ये बात मतलब आपकी मान ली गई है कि उनको इंटायर जितनी भी जम्मू कश्मीर की भागदौड़ थी वो उनके हाथ में। मैं बात पूरी कर रहा हूँ। तो उन्होंने, उस कोर कमेटी ने हमें आश्वासन दिया कि ये जो डिसीजन है ये शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है, इसके लिए एक उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोसीजर है इस चीज़ के लिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो आपका प्रपोजल है ये विचाराधीन है, और आम आदमी पार्टी के जो एपेक्स बॉडी है ना, डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसको बोलते हैं पैक, PAC, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये प्रपोजल जो है पैक में डिस्कस होगा और समय अनुसार जो है इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी, लेकिन हमारी कमिटमेंट में आप लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप, हर्षदेव जी का स्टेचर बहुत बड़ा है। उन्होंने खुद कहा कि आप एक जम्मू कश्मीर के टॉलेस्ट लीडर हैं, आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आपके मुकाबले में और कोई सीनियर नेता भी नहीं है, उन्होंने खुद कहा हमसे। तो जब आप जम्मू जाएंगे तो आपको खुद, उन्होंने कहा कि आपको खुद ही लग जाएगा कि आपकी कितनी जो है, आप कितने आम आदमी पार्टी आपके लिए जो है एक आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ज्वाइन करें और आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में आप जो उसका विस्तार करें। हमें आश्वासन दिया। इसी आश्वासन पे हमने अरविंद केजरीवाल जी के साथ मुलाकात की। हमारी अरविंद जी के साथ पूरी थ्रेडबेयर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के जितने भी मिसाइल हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन का मुद्दा हो, चाहे वो डेवलपमेंट का मुद्दा हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, और बिजली पानी का मुद्दा हो, और सिविक एम्यूनिटीज़ का मुद्दा हो, और चाहे अगर आप जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की बात करें उसका मुद्दा हो, सिक्योरिटी इशू को लेकर है, फिर आपका बॉर्डर इशूज़ को लेकर है, इस सारे मुद्दों पर जो थ्रेडबेयर चर्चा हुई। और उसके बाद श्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मेंबर पार्लियामेंट है वहाँ के श्री संजय सिंह जी, उनसे अनुरोध किया कि हर्षदेव जी और उनके जो सहयोगी उनके साथ उनकी ज्वाइनिंग जो है आम आदमी पार्टी में की जाए, और उसके बाद फिर हम सबकी ज्वाइनिंग हुई, आपने देखा। बिल्कुल, लेकिन कहना ये है कि कई लोग, आपने देखा कि लगातार सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि मनकोटिया जी जो हैं वो अब आम आदमी पार्टी में गए, उनके पीछे पीछे जो है हर्षदेव चले गए, और पैंथर्स पार्टी से निकलने का कारण भी मनकोटिया जी का हर्षदेव सिंह जी थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये एक शोशे हैं। अब कुछ ऐसे तत्व होते हैं सियासी गलियारों में जिनको ऐसे मनकोटिया जी क्यों नहीं दिखे वेलकम करते, मसालादार खबरों को जो है उनका दुर्प्रचार वो करते हैं ताकि ऐसे मसाले वाली खबरें चलती रहें। लेकिन ये मैं आपको सीधा बताऊंगा आयशा जी, भारतीय जनता पार्टी ने पैंथर्स पार्टी में पूरी तरह सेल लगाई अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। उन्हें पता था कि पैंथर्स पार्टी खतरा बनी हुई है, लेकिन इससे हम झुके नहीं। आम आदमी पार्टी में आकर हम और लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और इस ऐसी डिवाइसिव फोर्सेस और ऐसी कम्युनिकल फोर्सेस को जम्मू कश्मीर से ध्वस्त करेंगे। जो लोग आपको पैंथर्स पार्टी में तोड़ सकते थे, क्या वो आपको आम आदमी पार्टी में नहीं तोड़ सकते? भाजपा की बात देखिए अब फिर मैं आपको सीधी बात करूंगा। कहते हैं जो घर का अंदर का दुश्मन है ना, वो बाहर के दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होता है। आपने देखा, हम जो भी एक्टिविटीज़ करते थे, जो भी धरना प्रदर्शन करते थे, हमारे खिलाफ जो है अंदर के लोग ही हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करने लगे थे। फिर हर्षदेव जी की और मेरी कंप्लेंट भी एक हो गई, वो भी आपने देखा होगा। जब पार्टी के अंदर जब आप काम करने वालों की कदर ना हो और हम सही ढंग से काम करें, लेकिन कुछ लोग जो अपने मुफाद के लिए हमें काम नहीं करने दे रहे थे, तो हमें क्या करना चाहिए था आशीषा, बताइए। और हम बीजेपी के कागज तो झुकने वाले नहीं हैं। इसको निस्ता नाबूद करने के लिए आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हम अपने साथ हर्षदेव जी के साथ और भी अच्छे लोग जोड़ेंगे। हर्षदेव जी के कॉन्टैक्ट्स में बहुत सारे लोग हैं, और उनके आने के बाद आप देख लीजिए क्या यहाँ पर अब जो है ना, पॉलिटिकल सिनेरियो विल चेंज नाउ। पॉलिटिकल सिनेरियो ऑलरेडी चेंज, आई मस्ट से। इसके साथ साथ ये भी बात कर लेते हैं, मनकोटिया जी नहीं आए थे कल वेलकम के लिए, जब आपने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लोग जो हैं 10-12 हज़ार लोग थे वहाँ पर, शायद बीच में होंगे तो देखा नहीं। ऐसा नहीं है, मतलब अगर मनकोटिया जी आते, वो एक फेस है, वो दिखते, लेकिन वो आए नहीं। अगर आपको पता है वो नहीं आए तो उनको आना चाहिए था, उनको बिल्कुल आना चाहिए था। और अब तो उनकी अपनी प्रॉब्लम रही होगी या उनको कोई काम होगा, चाहे नहीं आ पाए, लेकिन उनको आना चाहिए था। अगर वो आपको लगता है वो नहीं आए वहाँ पर, तो उनको आना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हर्षदेव सिंह जी और मनकोटिया जी के बीच में बन? नहीं, ऐसा कोई मनमुटाव नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नथिंग ऐसा। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि परिवार में छोटी बातें चलती रहती हैं आयशा, मेरी और आपकी भी कभी नोकझोंक हो जाती है कितनी बातों पे, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो कि हमारे पर्सनल रिलेशंस खराब हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ऐसे कुछ लोग हैं ना जो ये चाहते हैं कि ये चीज़ हो,
जो लोग चाहते हैं क्लेश डालना, ऐसे भी लोग हैं और पैंथर्स पार्टी के अंदर आज भी मौजूद हैं वो लोग पैंथर्स पार्टी अब है जो कहाँ? क्लेश की राजनीति करते हैं। कहाँ है अब पैंथर्स पार्टी? अब पैंथर्स पार्टी में सारी आप में है, हाँ, सारी पार्टी। प्रोफेसर भीम सिंह अब अकेले रह चुके हैं। देखिए अकेले नहीं है, उनका पूरा परिवार उनके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये एक पर्सनल एक फैमिली अलग है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज़ होती है। अगर आप पर्सनल फैमिली की बात करें, उनका पूरा परिवार उनके साथ है। पार्टी की बात, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ बात करें, आप कहीं ना कहीं जो है पैंथर्स पार्टी का जो है अस्तित्व लगभग खत्म हो गया हर्षदेव जी की जगह, क्योंकि हर्षदेव जी के पिताजी ने ही ये पैंथर्स पार्टी का जो बीज बोया था, उन्हीं की वजह से पार्टी बनी थी। और मेरे पिताजी उसमें शामिल थे, फाउंडर मेंबर थे, प्रोफेसर साहब भी उसमें शामिल थे। सब लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई थी और कितने लोग कुर्बान हो गए इस पार्टी को बनाने के लिए। ये सिर्फ किसी 2-3 लोगों की पार्टी नहीं है, ये वो उन लोगों की पार्टी है जिन्होंने अपना लहू दिया, अपनी जानें दी हैं। लेकिन पार्टी में, आम आदमी पार्टी में जाने से पहले ये नहीं सोचा गया कि पैंथर्स का फ्यूचर क्या रहेगा, या पैंथर्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा? तो खत्म कर दी थी भाजपा ने कुछ हमारे लीडरों से मिलकर। और जो ये लोग कह रहे हैं कि किसी कारणवश मनकोटिया साहब पैंथर्स पार्टी से चले गए, मनकोटिया साहब भी मुझे लगता है इन्हीं लोगों के पीछे गए, वो भी वहाँ सफोकेट महसूस कर रहे होंगे और शायद वो भाजपा की दबाव में आए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये तो आप उन्हीं को पूछ लीजिए, ये तो मेरा मानना है कि किसी न किसी दबाव में तो आए हैं तो उन्होंने किया था, तो यहाँ पे तो कोई दबाव नहीं है। लेकिन उधमपुर की बात कर लेते हैं। अब अगर हर्षदेव सिंह जी भी वहाँ का ही चेहरा है और मनकोटिया साहब भी वहाँ का चेहरा है, अब वहाँ पर क्या मतभेद तो नहीं होगा वोट्स को लेकर? क्योंकि यहाँ पर भी सब यही कह रहे हैं कि अगर हरदेव सिंह भी यहाँ पर गए आम आदमी पार्टी में, तो वो भी सीएम कैंडिडेट ही बनने गए। पार्टी इंडिविजुअल से नहीं चलती है, पार्टी लोगों से चलती है और अब नई लीडरशिप को भी आना होगा। अब हरदेव जी की क़यादत में नई लीडरशिप भी उभरेगी और अब कहीं ना कहीं लोगों को नई लीडर्स को भी मौका देना चाहिए, न्यू फेसेस को मौका दीजिए, पढ़े लिखे लोगों को मौका दीजिए। देखिए ना कितना बुरा हाल हुआ है जम्मू कश्मीर का, और इन 8 सालों में कितना बुरा हाल हुआ जब से भाजपा की सरकार आई। 2015 से लेकर 2018 तक आपने देखा कि करप्शन जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गया, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर पहुंच गई। और उसके बाद भी आप देखो 2018 के बाद भी जब प्रॉक्सी रूल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का दमन की राजनीति है, शोषण की राजनीति है। युवा सारा का सारा सड़कों आप डेली कवर कर रहे होते हो। फिर एक बार मैं नाम ले लेता हूँ, आपके डेली वेजेस है, आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, NHM के एम्प्लॉइज़ है, कंट्रेक्चुअल टीचर्स है, लेक्चरर्स है, होम गार्ड्स है, SPOs है, आरी के खेल के एस्पिरेंट्स है, BSF CISF के एस्पिरेंट्स हैं, मनरेगा के लेबर्स हैं, SHG के इंजीनियर्स हैं, ट्रेन फार्मासिस्ट हैं, डेंटल सर्जन्स हैं। बहुत लोग सारे के सारे युवा सड़कों पे बैठे हुए हैं और महंगाई का आलम आप देख लीजिए। और ऊपर से डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बॉर्डर्स पे लोग परेशान हैं, और किसान भी परेशान हैं, व्यापारी भी सारे परेशान हैं। तो ये सारे हालात को अगर आप देखें, उसके लिए एक आम आदमी पार्टी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और एक अब कोशिश यही की जाएगी कि आम आदमी पार्टी में पढ़े लिखे लोग सामने आएंगे और लोगों को भी जो है नए फेसेस को जो है मौका देना होगा और हर्षदेव जी के हाथ भी पक्के करने होंगे। और अब ये पार्टी जो है किसी इंडिविजुअल से नहीं चलती, लोगों से चलती है। आप पैंथर्स में भी थे, एक जांबाज सिपाही थे, अब आप आम आदमी पार्टी में आए हैं हर्षदेव के साथ, यहाँ पे भी आप सिपाही का ही रोल निभाएंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या विजन रहेगा आपका कि किस तरह से जो है जम्मू की अगर यूथ की बात करें, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, जिस तरह से कल आपने देखा कि यहाँ पर जो है एज लिमिट को भी बढ़ा दिया गया। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए हमारी यही कोशिश रहेगी जम्मू कश्मीर दोनों संभागों को उसमें पैरिटी होनी चाहिए और जम्मू के साथ जो भेदभाव हुआ है उसको दूर किया जाना चाहिए। ये हमारे ये प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी और हमारी खुद की अपनी आइडियोलॉजी है कि दोनों हर रीजन की जो है उसमें पैरिटी होनी चाहिए, बराबर मिलना चाहिए था और मिलना चाहिए। और जहाँ पर युवाओं की बात है, जो बेरोज़गारी है उसको भी लगाम लगाई जाएगी, महंगाई के ऊपर भी लगाम लगाई जाएगी और डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, जॉब एवेन्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, ताकि नौजवान को उसको नौकरी मिल सके। पीपल वांट डेवलपमेंट, यूथ वांट जॉब्स, पीपल डोंट वांट पोलराइजेशन। लोगों को नफरत नहीं है एक दूसरे के साथ करनी है, और जो नफरत लोग फैला रहे हैं उनको अब आपको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और इसमें आपको हर्षदेव जी के हाथ भी मजबूत करने होंगे, अरविंद केजरीवाल जी के हाथ भी मजबूत करने होंगे, आम आदमी पार्टी के हाथ मजबूत करना होगा, और जितनी भी डिवाइसिव और कम्युनल फोर्सेस हैं इनको ध्वस्त करना होगा। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गगन प्रताप जी, जिन्होंने बातचीत की हमसे जब इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, और साफ तौर पर इन्होंने ये कह दिया जिस तरह से लोग जो हैं बहुत से सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों के भी जवाब जो है इन्होंने दिए। आपकी क्या राय है उसे ज़रूर साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ।